हम कहते हैं ये हिजड़ा सरकार है, यह हिजड़ा सरकार है। तुमने कानून का उल्लंघन किया, अपने आप को समझते क्या हो? तुमको बगल का नेपाल देखना चाहिए, तुमको बगल का श्रीलंका देखना चाहिए। तुम शेर के ऊपर ढेला फेंकने का काम किया है। और उनके जो मुलाजिम है बिहार के अंदर, मैं इस मंच से स्पष्ट कहना चाहता हूं, जब इस देश का शेर जगेगा, तुम्हें भागने का जगह नहीं मिलेगा, सर छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। 100 में 90। सिंघिया में सीपीआईएम का एक दिवसीय धरना, 9 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड मुख्यालय पर आज गुरुवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम के बैनर तले 9 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। धरना में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, किसान, मजदूर एवं आम लोग शामिल हुए। धरना को संबोधित करते हुए सीपीआईएम नेताओं ने कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियों से गरीब, किसान, मजदूर और आम जनता बुरी तरह प्रभावित है। महंगाई, बेरोजगारी, राशन व्यवस्था की खामियां, पेंशन में बढ़ोतरी न होना और जन कल्याणकारी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है। धरना के बाद सीपीआईएम प्रतिनिधिमंडल द्वारा मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी आगे व्यापक आंदोलन करेगी। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। पूरे बिहार में जो भाजपा का एजेंडा है, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि गरीबों को हटाओ, गरीबों को विस्थापित करो उसकी जमीन से, उसके घर से, और बड़े बड़े पूंजीपतियों को यहाँ की जमीन सौंपो, इस नीति को बिहार में भी उसने लागू करना शुरू किया। और उसने आदेश किया कि बिहार के अंदर जितने भी पोखर के भिंडा हैं, जितने भी सड़क के किनारे गरीब लोग बसे हुए हैं, जो सरकारी जमीन है, हम उन जमीनों को गरीबों से मुक्त कराएंगे और उन जमीनों को जो बड़े बड़े जमींदार हैं, जो देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, हम उनके हवाले करेंगे। जैसा कि उसने भागलपुर में किया, 1 रुपये के रेट पर, 1 रुपये की दर से उसने 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 रुपये में एक अमरूद का भी फल नहीं मिलता है। और उस जो 1050 एकड़ जमीन है उसको उसने 1 रुपये में अडानी के हवाले कर दिया। लाखों पेड़ लगे हुए हैं, 50 लाख की संपत्ति वहां है और उन तमाम चीजों को अडानी खत्म कर रहा है, जमीन का मालिक बन रहा है। यही चीज वो बिहार के विभिन्न हिस्सों में भी करना चाहता है। लेकिन संगठन बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन, हमारा संगठन किसान सभा, वामपंथी पार्टियों ने ये निर्णय लिया कि जब तक बिहार के अंदर, देश के अंदर लाल झंडा है, लाल झंडे का एक भी सिपाही है, हम गरीबों को उसकी जमीन से बेदखल होने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमको जान की भी बाजी क्यों नहीं लगानी पड़े। और इसीलिए पूरे बिहार में हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इस लड़ाई को लेकर के पूरे देश में जितने भी प्रखंड हैं, अंचल कार्यालय है, वहां हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा, हमारे साथियों ने चर्चा किया कि हमारे देश के अंदर 44 श्रम कानून बने हुए थे। और वो श्रम कानून क्या था? हमारे देश के अंदर जो संगठित मजदूर हैं, चाहे रेलवे के मजदूर हो, बैंक के मजदूर हो, कल कारखाने के मजदूर हो, उनके लिए काम का घंटा निश्चित था। वो 8 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा आराम करेंगे और 8 घंटा उनके मनोरंजन के लिए समय मुकर्रर था। लेकिन मोदी सरकार ने इस कानून को बिल्कुल उलट दिया और अब वह मजदूरों से 12 घंटा। इंकलाब जिंदाबाद। प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट लाया है, योजना लाया है। आपको उसकी घड़ियाली चाल को समझना पड़ेगा।
हमारे पूर्ववक्ता साथियों ने आपको बताया कि इस देश में जंगल के लिए कानून है। आप अपना हरा पेड़ नहीं काट सकते। इस देश के जंगल के लिए कानून है, आपको पता होगा। हजारों करोड़ का मालिक और फिल्मी दुनिया के बादशाह सलमान खान पर एक हिरन को मारने का आरोप था, वो जेल गए। लेकिन दुनिया को भोजन देने वाला इस किसान और मजदूर के लिए इस देश में कोई कानून नहीं था। और साथियों ने बताया कि लाल झंडे की ताकत जब देश के संसद के अंदर बढ़ी और लाल झंडा ने शर्त रखा, कोई रेल मंत्री बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, कोई वित्त मंत्री बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और वामपंथ के उस समय लैब कोऑर्डिनेशन के 62 कुल 64 सांसद लोकसभा के अंदर थे जो वाम समर्थित थे। मजबूर होकर इनके दबाव में 34 लिखित मसवीदा के बाद लाल झंडे वाले ने यूपीए 1 की सरकार को बनाया था। उसने लिखा हुआ था कि एक मजदूरों के लिए एक गारंटी कानून बनाओ, और उसी का परिणाम था मनरेगा कानून। और बेशर्मी से, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, ठंड बढ़ रहा, बेशर्मी से इस सरकार ने गरीबों के लिए एक छोटा मामूली कानून था, उसको भी मिटाने का दुस्साहस किया है। आज पूरी दुनिया का जो घटना चक्र है, पूर्ववक्ता साथियों ने बताया कि एक राष्ट्र का चुना हुआ राष्ट्रपति को बेशर्मी से अमेरिकी प्रशासन कैद करता है, उसकी पत्नी को कैद करता है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मुदेरो को। और इस प्रकार मानवीय अधिकार पर दादागिरी, हमला आज तेज हो रहा है। तो हमारी आपकी क्या हैसियत है, इस बात को समझना पड़ेगा। जब आप बिखरे हुए हैं, आप तिनका की तरह हैं, एक लकड़ी की तरह हैं, कोई मरोड़ के तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी का वही जब गट्ठर बन जाता, बोझा जिसको कहते हैं, कि हमारे पूर्वजों ने लड़कर अंग्रेजों को ही नहीं भगाया, लाखों लाख कुर्बानियां देकर लगभग 44 कानून मजदूर हितैषी था इस देश के अंदर। एक झटके में सारे कानून को समाप्त किया मोदी की सरकार ने, भारत की सरकार ने, और बेशर्मी से 4 लेबर कोड लाया। अब आप साथी बता रहे थे आपको 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन, ये 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बनाया गया कानून था। 6 लाख से ज्यादा मजदूरों ने अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ शिकागो जैसे शहर में प्रदर्शन किया था। दर्जनों लोग मरे थे, दर्जनों घायल हुए थे। मजबूर होके वहां की हुकूमत को कानून बनाना पड़ा, और उसी का अनुसरण दुनिया के देशों ने किया, दुनिया के अन्य मुल्कों ने किया। आज उस कानून को समाप्त कर दिया, बेशर्मी से समाप्त कर दिया। लोहा का मशीन लगता है सरकार को, सरकार के मुलाजिम को, यहाँ का मजदूर, हिंदुस्तान का मजदूर, वो फिर से गुलाम बनाना चाहता है। आप 12 घंटा काम करेंगे, जहाँ 500 से कम मजदूर जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, आप वहाँ संघ महासंघ नहीं बना सकते, आप मालिक के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, ये गुलामी नहीं तो क्या है? इसलिए जगिए, बहुत देर हो चुका है, अब भी आप नहीं जगे। जिस तरह से बिहार की सन की सरकार, बिहार के गरीबों ने वोट देकर इसको राज सिंहासन पर बैठाने का काम किया, आज लाखों गरीबों के घर पर बड़ी ही बेशर्मी से 1885 का जो बिहार टीनेंसी एक्ट था, उसको रोकते हुए
1948, 1954 का जो भूमि सुधार कानून था, 1968 का जो बीपीएचटी एक्ट कानून था, और जो मजदूर कोड, श्रम कोड बिल वापस लेने की बात है और वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना बुलडोजर चलाने की बात है, सम्मानजनक बात हुई है। इन्होंने कहा कि हम इसको फॉरवर्डिंग करके बड़े पदाधिकारी तक पहुंचाएंगे। और इसके बाद 2369 रुपया धान खरीद की भी बात है। उन्होंने डेलीगेशन मंडल को कहा है कि हम उसके लिए एक दस्ता तैयार करके छापामारी का काम करेंगे, उस पर हम जांच को आगे बढ़ाएंगे। खाद के कालाबाजारी पर भी संतोषजनक बात हुई है और देखने में भी लग रहा है, अरुण जी बता रहे थे 19 तारीख की बैठक निरस्त हो गया था, पूरा 22 या 23 तारीख को बैठक हुआ था, मैं उसमें था। एक दो लोग कंस्ट्रक्टिव बोल रहे, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। और खाद्य के सवाल पर भी बहुत सारी बातें हुई है और उन्होंने कहा ये आधार केंद्र देख रहे 400-500 रुपया लगता है और हमारी माँ बहनें जो बूढ़ी बैठी हुई हैं, साल में लगता है जिंदा होने का प्रमाण पत्र। और लंबी लड़ाई के बाद चुनाव में वोट लेना था तो 400 से 1100 रुपया आज मिल रहा है हमारी माँ बहनों को, विधवा बहनों को, माओ को, या हमारे जो गार्जियन स्वरूप लोग हैं उनको लगता है इलाज सर्टिफिकेट, जिंदा रहने का प्रमाण पत्र। अगर साल में एक बार आप नहीं कराएंगे, पहले तो 50 रुपया में कर देता था, IR जब बंद हुआ है ना तो सैया हो कोतवाल हम तो वही बात हो गया 200 रुपया, 100 से 200। इसके खिलाफ भी हम लोगों ने आवाज उठाया और उन्होंने कहा कि हम उस पर हमसे जो बन पड़ेगा हम देख सकते हैं, देख रहे हैं। नलकूप बंद है, 14 सरकारी नलकूप। जिस समय हमारा राज्य गरीब था, देश गरीब था, कांग्रेस का सरकार हुआ करता था, वामपंथी आंदोलनों के दबाव में यहाँ की हुकूमत ने 14 नलकूप इस प्रखंड में लगाया। 80 रुपया से 100 रुपया में 1 बीघा खेत पट जाए। आज वो चालू हो जाए। हमारे किसान भाई भी समझते हैं कि शंभू जी, रामचंद्र जी, अशोक जी पागल से नलकूप सब तो बोरिंग गाड़ नहीं थे, तो बोरिंग बना पटाता है 80 से 100 रुपया कट्ठा, 80 से 120 रुपया में 1 बीघा पट जाएगा नलकूप चालू होने से। और उन्होंने बताया कि हम चिट्ठी दिए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, दाखिल खारिज और परिमार्जन का सवाल है। अलावे जो अब ग्रामीण क्षेत्र से हमारी माँ बहने भाई लोग आए हैं, गार्जियन लोग आए हैं, मैं बता दूं कि इन 9 मांग के बाद हम लोगों ने जो सवाल किया, अभी जो चल रहा ज्वलन कि प्रत्येक लोगों का फोटो खींच के इंदिरा आवास की सूची में नाम जोड़ा गया और उसमें 3000, 4000, 5000 रुपया तक वसूली हो रहा था। हम लोग पहले, आज से पहले भी वीडियो साहब से आके मिले थे और इन्होंने एक बैठक कराई और बैठक के बाद हमने अभी भी स्पष्ट रूप से कहा है कि थोड़ा सुधार तो हुआ है, लेकिन जहां दलाल है 3000 अभी चल रहा है और आपका आवास सहायक 1000 से 2000 के बीच अभी भी लेता है, इस पर रोक लगाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ GST का कीमत 1900 रुपया, उस GST का किसान मजदूरी में 2200 से 2300 रुपया में GST खरीद रहे थे। आज